फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है कर्म योगा बाय स्वामी विवेकानंद। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि का राज क्या है? अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ मिलने की आशा न करना। ये बुक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा न्यूयॉर्क में दी गई लेक्चर का कलेक्शन है, जिसे उनके ही फॉलोअर्स ने कर्मयोग नाम बुक की शक्ल दी है। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंस को मिलाकर बनता है, चाहे वह सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द। ये सभी उनके कैरेक्टर को शेप देते हैं। ये एक्सपीरियंस उसे अज्ञात से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपके एक्शन के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग पावर के लिए, तो कुछ धन दौलत के लिए, तो कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं, कुछ लोग पश्चाताप के लिए करते हैं। लेकिन सबसे महान और नेक कर्म होता है बस काम करना। उदाहरण के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वह फेमस होने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। वह सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का कर्म करने में विश्वास है, उन्हें काम करना अच्छा लगता है। आज आप जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कर्म के बारे में दिए गए विचारों को। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को एक अमीर और धार्मिक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। वह न केवल एक महान संत थे, बल्कि एक देशभक्त, एक महान फिलोसोफर और महान लेखक भी थे। 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए उनका स्वर्गवास हो गया था। स्वामी जी कर्म के मामले में बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे। उन्होंने हमेशा कहा, किसी भी तरह के काम से निपटने के लिए प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा थ्योरी ने पूरे राष्ट्र को नष्ट कर दिया है। कर्म योग में उन्होंने कर्म को मानसिक अनुशासन और ज्ञान बढ़ोतरी के गाइडेंस की तरह प्रस्तुत किया है। भगवत गीता के फैक्ट को शॉर्ट में बताते हुए स्वामी जी ने कर्म के सार और जीवन के इम्पोर्टेंस को डिफाइन किया है। चैप्टर नंबर 2, हम कौन हैं? इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम जो भी बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम में है। अगर हमारा आज का रूप हमारे पहले के कर्मों का परिणाम है, तो निश्चित रूप से ही अपने आज के कामों के द्वारा हम अपने आने वाले कल भी बना सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करना सीखना चाहिए। कर्म योग के अक्सर कारण और प्रभाव का योग, बोने और काटने का योग कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में काम का योग है। कोई भी काम, कोई भी विचार जिसके करने से कुछ होता है, कर्म कहलाता है। इस तरह कर्म के नियम का मतलब है काम करना या एक्शन लेना, क्योंकि जहाँ कहीं भी एक्शन होता है उससे कुछ ना कुछ जरूर होता है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। कर्म का ये नियम पूरे ब्रह्मांड में सच है। कर्म योग का मानसिक अनुशासन है, जो एक इंसान को ज्ञान के जरिए अपने कर्मों को पूरा करते हुए लोगों की सेवा करने के लिए कहता है। हम कर्म योग से काम करने के रहस्य, काम करने का तरीका और काम करने की शक्ति के बारे में सीखते हैं। हम इससे सीखते हैं इस दुनिया के सभी कामों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। कर्म योग हमें बताता है कि संसार के संबंधों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हमें धीरे धीरे और निश्चित रूप से इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कर्म शब्द संस्कृत के क्रि शब्द से लिया गया है। इसका मतलब है करने के लिए। सभी क्रिया कर्म है। टेक्निकली इस शब्द का मतलब है कुछ काम करने से इससे काम का होना भी होता है, लेकिन कर्म योग में हमें कर्म शब्द से ही मनचाहे रिजल्ट लेने होते हैं। इसीलिए सभी क्रियाएं कर्म है। सबसे बेसिक कामों जैसे कि दांतों में ब्रश करने से लेकर ध्यान जैसे उच्चतम ऊंचाई वाले कामों तक, कर्मयोग का मतलब उन सभी ह्यूमन एक्टिविटी से है जो फोकस, स्किल और चालाकी से की जाती है। जिंदगी में मुक्ति का रास्ता बिना कुछ मिलने के लालच के अपने कर्तव्य का पालन करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से और सभी मानव जाति को अपना काम सबसे ईमानदारी से और अपना बेस्ट देते हुए स्किल के साथ करने की सलाह देते हैं, बिना किसी लालच या पुरस्कार की उम्मीद किए। चैप्टर नंबर 3, स्वामी जी कहते हैं कि यह मान लेना भूल है कि खुशी ही लक्ष्य है। दुनिया में हमारे जितने भी दुख हैं उसका कारण ये है इंसान नासमझी से खुशी को ही सबसे अच्छी कंडीशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक समय के बाद वह पता है ये खुशी नहीं है बल्कि ज्ञान है जिसकी तरफ वो जा रहा है।
है जिससे उसे सच में उसे खुशी मिलती है। ये सुख और दर्द दोनों महान शिक्षक हैं। वह बुराई से उतने ही सीखता है जितना कि सच्चाई से। जैसे जैसे सुख और दुख उसकी जिंदगी के सामने से गुजरते हैं वह उस पर अलग अलग छाप छोड़ते हैं। इन सभी छापों का रिजल्ट वो होता है जिसे इंसान का चरित्र कहा जाता है। अगर आप किसी भी इंसान के चरित्र को देखते हैं तो वह वास्तव में अलग अलग चीजों का जोड़ होता है। उसके दिमाग में सोचने के तरीके का योग है। आप पाएंगे कि उसके चरित्र को बनाने में दुख और खुशी दोनों ही जरूरी रोल प्ले करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र को बनाने में अच्छाई और बुराई का बराबर हिस्सा होता है। कुछ मामलों में तो खुशी से बड़ा शिक्षक होता है। दुनिया में जिन लोगों ने महान चरित्र को बनाया है उनके बारे में जानते समय ज्यादातर मामलों में यह पाया गया है कि यह दुख था जिसने उन्हें खुशी से ज्यादा सिखाया। वो गरीबी थी जिसने उसे पैसे से ज्यादा सिखाया। अब यहाँ पे ये ज्ञान इंसान के अंदर ही है। कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, ये सब अंदर है। जो कुछ भी इंसान इन्वेंशन करता है वो पहले से ही मौजूद है। जैसे जब हम कहते हैं न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की थी तो हमें यहाँ ये सोचने की जरूरत है कि क्या वह कोने में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी या ये उनके ही दिमाग में आया। फिर समय के साथ कर्म करके उन्होंने इसका पता लगाया। संसार को अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से आता है। ब्रह्मांड की कभी खत्म न होने वाली लाइब्रेरी आपके दिमाग में ही है। बाहरी दुनिया सिर्फ सुझाव और अवसर है जो आपको अपने मन के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आपके सीखने का पर्पज हमेशा अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होता है। ऐसा होना भी एक सेब गिरने से न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में आइडिया मिला। उन्होंने अपने मन के बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने अपने मन से उसे रिलेटेड चल रहे सारे विचारों की पिछली कड़ियों को एक साथ जोड़ना शुरू किया। उनके बीच एक नई कड़ी की खोज की जिसे हम ग्रेविटी का नियम कहते हैं। अगर आप सच में देखें तो ग्रेविटी सेब में नहीं थी, ना ही पृथ्वी के केंद्र में। कई मामलों में यह ढूंढा नहीं जाता है लेकिन ढका रहता है। जब उसके ऊपर चढ़ी अज्ञानता की परत को धीरे धीरे हटा दिया जाता है तो इस तरह सीखते सीखते ज्ञान की प्रोसेस से होती है। जिस इंसान से पर्दा हटाया जाता है वह ज्यादा नॉलेजेबल होता है, लेकिन जिस इंसान पे ये पर्दा पड़ता है वह अज्ञानी है। चमकीले पत्थर के टुकड़े में आग की तरह मन में ज्ञान मौजूद है। आइडिया वह प्रोसेस है जो उसे बाहर लाता है। तो हमारी सभी फीलिंग और कर्मों के साथ हम हमारे आंसू और हमारी मुस्कान, हमारे सुख और हमारे दुख, हमारे रोने और हमारी हंसी, हमारे श्राप और हमारे आशीर्वाद, हमारी तारीफ और हमारी कमी, इनमें से हम हर एक को पा सकते हैं। हर एक मानसिक और शारीरिक परेशानी जो अपने आप को शक्ति और ज्ञान को हासिल करने को दी जाती है उसे कर्म कहते हैं। चैप्टर नंबर 4। आप अगर किसी व्यक्ति के चरित्र को देखकर उसके बारे में अच्छा या बुरा डिसाइड करना चाहते हैं तो सिर्फ उनके महान दिखाई देने वाली वैल्यूज को न देखें बल्कि दोनों पहलुओं को देखें, क्योंकि हर बेवकूफ कभी न कभी किसी एक काम से हीरो बन सकता है। एक आदमी को अपने सबसे नॉर्मल कामों को करते हुए देखें, क्योंकि वास्तव में यही चीजें हैं जो आपको एक महान इंसान के वास्तविक चरित्र के बारे में बताएंगे। महान अवसर भी इंसान किसी न किसी तरीके से महान बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, लेकिन वास्तव में वही महान इंसान जिनका चरित्र हमेशा महान होता है, मतलब जो अपने दिखावटी और अंदर के सभी कामों में ईमानदार होते हैं, चाहे वह कहीं भी हो। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द जरूरी है। आप जो भी सोचते हैं वह आप है। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर हैं। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं तो आप शक्तिशाली होंगे। सफल होने के लिए आपके पास जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए लोग चाहे जो कहें अपने विश्वास पे टिके रहें, विश्वास रखें, दुनिया आपके कदमों में होगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।